हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको आज एक नया पार्ट पढ़ाएंगे। पार्ट 16, समय का सदुपयोग। वक्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भाग 1, पेज नंबर है 123, 123। और इस पार्ट को लिखा है, कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है श्याम सिंह शशि। श्याम सिंह शशि जी कहते हैं कि समय बहुत मूल्यवान होता है। ये बात सभी जानते हैं, परंतु क्या हम लोग अपने समाज या उचित समय का सही उपयोग कर सकते हैं? इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। समय का सदुपयोग वक्त के बारे में बताया है। तो इस पाठ को थोड़ा सा हम यहाँ से जान लेते हैं। समय का मूल्य पहचानना, अवसरों को न चूकना, महापुरुषों के बताए मार्ग का अनुसरण करना, और भी बहुत सारे कार्य जो हैं जो हमें सुचारू रूप से समय के साथ साथ करने चाहिए। अब देखिए आगे, पेज नंबर 123 पर है। मुर्गे ने कुकड़ों को, जो मुर्गा सुबह उठकर बांग देता है, जो आवाज़ निकालता है, ज़ोर ज़ोर से सबको नींद से जगाता है। मुर्गे ने कुकड़ों को की, पक्षी जागने लगे, परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलने लगे, चिड़ियाँ पेड़ों पर चींची करने लगी, गाय ने रंभाना शुरू किया। अच्छा, छोटे बछड़े भी उठकर खड़े हो गए। आकाश में ताली सिछाने लगी, अंधेरा पश्चिम को भागने लगा। उषा के स्वागत में, यानी कि रोशनी के वेलकम में, इस्तकबाल में पशु पक्षी ने भी गीत गाए। लोग अभी नींद की खुमारी में थे। लोग अभी सुबह सवेरे नींद में सो रहे थे, लेकिन एक साहसी जाग गया। एक बहादुर बालक नींद से उठ गया। नई दुनिया की खोज उसका लक्ष्य था। किसी नई दुनिया की खोज करना उसका मेन मकसद था, उसका उद्देश्य था, जिसे उसने अपने सपने में कई बार ढूंढा था। वो 10 बजे सो जाता और ठीक 4 बजे उठ जाता था, वो बालक। अब ये बालक कौन है, क्या इसने काम किया, क्या इसका नाम था, कहाँ से ये चला दुनिया की खोज करने के लिए, वो आपको जब पाठ पढ़ेंगे आपको आगे आगे मालूम होता जाएगा। घड़ियाँ उस ज़माने में नहीं थी, आज हम जिस ज़माने में समय का, टाइम का पता लगाते हैं, उस ज़माने में घड़ियाँ वगैरह नहीं थी। अनुमान द्वारा वो समय का पता लगाता था। उस ज़माने में, प्राचीन काल में, घड़ियाँ न होने के कारण समय के बारे में जानना, मनुष्य जो है वो अंदाज़ा लगाता था अनुमान के साथ। मुर्गे की बांग, सुबह जब मुर्गा उठता था, जो ज़ोर से सब लोगों की नींद को, लोगों को जगाता था, बांग उसका सही अलार्म था। परिश्रमी बालक धुन के पक्के होते हैं। ऐसे ही एक मेहनती बालक ने अपनी योजना में, अपने प्लान में सफलता प्राप्त की। उसने नई दुनिया का पता लगाकर ही चैन लिया। अब वो बालक कौन है, आपको आगे पाठ पढ़ेंगे तो मालूम होगा। वो बालक था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो सवेरे सवेरे नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। 3 दिन और 3 रात तक कोलंबस का पिल्टा जहाज, जो बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, उनके बारे में सागर की लहरों से संघर्ष कर रहा था, जूझ रहा था। लगता था मानो तूफान कोई तांडव नृत्य कर रहा हो। समुद्र में आपने देखा होगा टीवी पे कि बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, जब लहरें इधर से उधर हिलने लगती है, तो उन लहरों के हिलने से जहाज भी डगमगा जाता है। जहाज की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी, किंतु कोलंबस के लिए तो एक एक क्षण मूल्यवान था। वो रात दिन लगा रहा, साथियों का भी हौसला बढ़ाया। आखिर एक दिन जब आकाश में पक्षी उड़ते नजर आए, लकड़ियां तैरती दिखाई दी। अब आगे देखिए, पेज नंबर 124 पर। तो उसके हर्ष का, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सपना साकार हो गया, उसका ख्वाब जो है वो पूरा हो गया। 12 अक्टूबर सन 1491 को कोलंबस ने एक नई दुनिया में जाकर अपना झंडा फहरा दिया। महापुरुष पैदा नहीं होते हैं, बनते हैं। समय का सदुपयोग करना बुद्धिमानी है। वक्त का सही इस्तेमाल करना यही अक्लमंदी है। एक एक क्षण उसके लिए बहुत मूल्यवान था, और मिनटों और घंटों और भी ज़्यादा समय के साथ साथ वो अपने काम को सही अंजाम देता गया। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया है।
पेज नंबर 124 की 2-3 लाइन, और इससे आगे वाला जो है पेज नंबर 124 जो है वो पूरा, और हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप हमें पूछ सकते हो। धन्यवाद बहुत बहुत।